नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों, जो का पार्ट 6 है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों में पहला क्वेश्चन है कि घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुई की कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिनट और घंटे के बीच का कोण पूछा है ना। तो दोस्तों क्या है, देखिए ये हो जाएगा आपका घड़ी ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर 6, उसके बाद 9। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 4 बज, यानी 4 बजा है ना। तो इसका बीच का कोण बोला है, इसका बीच का कोण पूछा है ना। तो देखिए पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूँ बेसिक से। देखिए ये हो जाएगा आपका घड़ी ना, तो बोला है कि दोस्तों शाम के 4 बज रहा है, शाम को 4 बज रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों घंटा वाला सुई, ये घंटा वाला सुई हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों क्या, मिनट वाला सुई। तो इसका बीच में के कोण पूछा है ना। अब समझिएगा दोस्तों यहाँ पर अच्छी से कि अगर 3 बजेगा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर 3 बजेगा, जैसे ही आपका घंटा की सुई 3 पाएगा दोस्तों, और उसका मिनट की सुई 12 पर रहेगा, तो आपका कोण क्या बनाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का बनाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक समकोण हो जाएगा। और समकोण दोस्तों आपका क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 पर जब घंटा वाला सुई आता है तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए, तो 1 घंटा में दोस्तों यहाँ पर अगर इस पर रहेगा दोस्तों, घंटा वाला सुई यहाँ पर 1 पर रहेगा, तो आपको कोण कितना बनाएगा दोस्तों, तो यानी 30 डिग्री के बनाएगा, 30 डिग्री के। और उसी प्रकार दोस्तों 2 पर आएगा दोस्तों, कितना कोण बनाएगा दोस्तों, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री कोण बनाएगा। और 3 पर आएगा दोस्तों 90 डिग्री। कहने का मतलब दोस्तों 1 घंटा में आपका कोण कितना बना रहे हैं दोस्तों, 30 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो 3 घंटा में दोस्तों आपका कोण कितना बना रहे हैं दोस्तों, आपका 3 घंटा में कोण कितना बना रहा है आपका 90 डिग्री का। तो देखिए जब 1 घंटा में 30 डिग्री बना रहे हैं, तो अब 4 पर पूछा है ना, 4 बजे, शाम को 4 बज रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक तो आपका 90 डिग्री है, यहाँ तक तो क्या है दोस्तों 90 डिग्री। और 90 डिग्री में दोस्तों और 30 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो दोस्तों 120 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 120 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है दोस्तों, 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है, तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है। तो दोस्तों जनवरी के महीना आपके 31 दिन का होता है, यानी 31 दिन का होता है। तो 30 जनवरी तो बीत चुका है, आपका 1 दिन बचा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फरवरी मार्च तक जाना है ना, तो बीच में फरवरी का महीना आएगा। तो फरवरी का महीना दोस्तों आपका 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों 2003 क्या दोस्तों साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष दोस्तों आपका 28 दिन का होता है, 28 जोड़ लेंगे फरवरी का महीना। उसके बाद दोस्तों 2 मार्च तक जाना है, तो +2 कर देंगे। अब जोड़ेंगे दोस्तों इन सभी नंबर को, तो नंबर क्या आएगा दोस्तों आपका 31 आएगा। अब देखिए 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2004 दोस्तों, इसका 2 अंकों को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है दोस्तों, इसका साल कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। और जबकि साधारण वर्ष में दोस्तों जैसे 2003 क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है। ये आप दोस्तों इसको कैसे पता करेंगे, जैसे 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। और जब 4 से नहीं कटेगा तो दोस्तों समझ लीजिए कि साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना दोस्तों 28 दिन का होता है। और साल कितने दिन का होता है दोस्तों आपका 365 दिन का होता है। समझ में है दोस्तों, 65 दिन का होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, इसको जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जोड़ते हैं तो आपका 31 दिन आता है। अब इसको 31 में से 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते में 7 दिन होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 का 28, जो 28 है ना, तो इसको शेष फल से मतलब है हमको। 28 देखिए 28 से मतलब नहीं है, शेष फल, यानी 31 में से 28 माइनस करेंगे तो शेष फल क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसी 3 को दोस्तों बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार में जोड़ेंगे दोस्तों, तो यानी बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, शनिवार आएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, रविवार आएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों 3 दिन बाद क्या आएगा दोस्तों, रविवार। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, आज क्या है, सोमवार। आज है दोस्तों आपका सोमवार है, ठीक है। तो कल कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो आज सोमवार है, तो कल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कल दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। तो यानी कल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बुधवार आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, बुधवार। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 4,
सोनोज घर से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है और इसके पश्चात वह बाएं, उसके पश्चात क्या दोस्तों, उसके पश्चात वो बाएं मोड़ का 2 किलोमीटर जाता है, इसके पश्चात वो पुनः बाएं मोड़ का 4 किलोमीटर जाता है। तो अब वो अपने घर से कितनी दूर पर है। देखिए दोस्तों, ये हो गया दिशा से क्वेश्चन, इधर हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये पूरब, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो देखिए सोनम घर से चलना प्रारंभ करता है 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, यानी उत्तर इधर होगा, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो पश्चात बाएं मुड़ा, जब ऊपर की तरफ उसका मुख है तो बाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर बाद कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके पश्चात फिर पुनः बाएं फिर मुड़ा, जब इसका मुख पश्चिम की तरफ होगा तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बाएं उधर हो जाएगा, फिर पुनः 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद बोला है कि दोस्तों अब वो अपने घर से कितनी दूर पे है। तो दोस्तों यहाँ का दूरी क्या है दोस्तों आपका 2 किलोमीटर है। तो यहाँ घर कहाँ है दोस्तों, यहाँ घर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ही पूछा है ना, इस यहाँ से लेकर यहाँ से आपका दूरी पूछा है, यानी घर का दूरी पूछा है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 2 किलोमीटर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित संख्या क्रम में 5 के ऐसे अंक कितने हैं जिनके ठीक पहले 9 है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर संख्या क्रम में 5 के ऐसे अंक कितने हैं, 5 के ऐसे अंक कितने हैं जिनके ठीक पहले 9 है। तो देखिए 9 देखेंगे, पहले 9 का है, 9 यहाँ पर, इसका यहाँ पर आपका 2 है तो नहीं होगा, ठीक है। 5 हमको देखना है, 5 जो इससे कौन संख्या जो उससे पहले 9 है, तो इसके पहले दोस्तों 9 है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 है, ठीक है। उसके बाद 9 यहाँ पर है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों क्या है 5 है, देखिए तो यानी 2 ही 5 है दोस्तों, 1 2, तो आपका आंसर सी आंसर हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह अगला होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कौन सा आपका अक्षर होगा, देखिए यहाँ पर कैसे सी है ना, तब सी के बाद क्या है यहाँ पर, देखिए सी के बाद यहाँ पर ई है, देखिए तो यहाँ पर नंबर देखेंगे दोस्तों, पहले अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने में आसान रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए सी के बाद दोस्तों क्या है ई है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है सी के बाद ई, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी 2 घर आगे गए हैं ना, यानी 2 प्लस यहाँ पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी के बाद यहाँ पर जे है, जी के बाद जे, तो देखिए जी यहाँ पर है, तो जी के बाद 1 2 3 +3 हुआ है, +3 लिखेंगे। अब चलिए के के बाद यहाँ पर क्या है पी है, के के बाद पी है, तो देखिए के यहाँ पर के के बाद एल एम, उसके बाद एम के बाद एन, एन बस ओ, उस पी, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 प्लस हुआ है ना, तो 5 प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों इसमें भी प्लस करेंगे, जी के बाद 2 प्लस करेंगे, जी में 2 प्लस करेंगे, तो जी 2 प्लस करेंगे, जी कहाँ पर यहाँ पर ना, तो जी के बाद एच आई आएगा यहाँ पर, ठीक है। एम के बाद यहाँ पर दोस्तों एम में क्या प्लस करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस हुआ ना, तो एम के बाद 3 प्लस करेंगे, जैसे कि 1 2 3, पी आ जाएगा यहाँ पर, आई के बाद पी। उसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों यू में 5 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट अक्षर को 5 प्लस किए, तो यहाँ पे लास्ट अक्षर क्या है यू है, तो यू में 5 प्लस करेंगे, तो यू कहाँ है दोस्तों यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, जेड हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका IPZ आंसर हो जाएगा। देखिए IPZ आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।